रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे इलाकों में गए, दोनों फेजेस में। पहले फेज़ में भी जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, फिर जो असेसमेंट मिली ग्राउंड से, तो बहुत अच्छे जो उम्मीद है उसी तरह के रिजल्ट आने के जो है तवक्कात है। और इस वाले फेज़ में जो सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल, जहाँ जहाँ भी गए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगता है कि पहले फेज़ से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रिज़ल्ट जो है वो इसमें मिलेगा। उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से वो लड़ रहे हैं, बडगाम मेरे ज़िले में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पे, तो होपफुली यहाँ पे भी वो कंफर्टेबली, जो अभी तक भी ट्रेंड दिख रही है, कंफर्टेबली जीत जाएंगे। इस बार के इंतखाबात क्या माने रखते हैं, कितनी अहमियत रखते हैं? इस बारे में बात हुई है बहुत बार, क्योंकि ये उस असेंबली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं जिस असेंबली की जो कानूनी हैसियत थी और कॉन्स्टिट्यूशनल जो हैसियत थी वो गिराई गई, वो छीनी गई। अनकॉन्स्टिट्यूशनली 317 एब्रोगेट किया गया। तो लोगों के पास अब एक जमहूरी रास्ता है, इसी असेंबली के ज़रिए वो आवाज़ भेजे, ये रिज़ॉल्व करे कि हम 2019 के फैसलों को कबूल नहीं करते। तो इसके लिए इस चीज़ के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन इस असेंबली में और इस असेंबली के ज़रिए वो आवाज़ भेजना बहुत ज़रूरी है। सरकार होगी, बीजेपी की इतना यकीन क्यों? हमने 400 पार भी कहा था, तो फिर तो हुआ नहीं, वो मेजॉरिटी से भी रह गए। तो ये दावे वो करते रहते हैं, और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे हुकूमत बनने का उनका कोई चांस नहीं है। हाँ, वो चाहते हैं कि लोगों को तकसीम करे यहाँ पे, फिर चोर दरवाजे से आए, 2014 की तरह चोर दरवाजे से आए। और मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे इस बार ये समझते हैं कि तकसीम हमारे हक़ में नहीं है, डिवीज़न हमारे हक़ में नहीं है। किसी एक पार्टी के पीछे जो यहाँ के लोगों के हुकूक का दिफा करे, पीछे खड़े हो और मेजॉरिटी के साथ उस पार्टी को भेजे। तो मुझे लगता है ये जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, इसको लोगों की हिमायत मिलेगी और नंबर्स भी मिलेंगे। मुकाबला होता है, कौन सा इलेक्शन मुकाबला नहीं होता है। इंशाल्लाह उमर साहब जीतेंगे कंफर्टेबली। अगर साहब अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने आपको सपोर्ट किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, साथ ही साथ पीडीपी में काफी इल्जामात लगे कि अगर रुल्ला ने कहा था अगर बीजेपी या बीजेपी की किसी भी किस्म की बी टीम हमें सपोर्ट करेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये सोचने से पहले भी अगर रुल्ला को फेस करना पड़ेगा, तो इसको किस तरीके से देखें? अपनी पार्टी ने स्टेटमेंट दिया, अगर आपने खुद सुना हो, केएनएस पे भी है, हर जगह है। अपनी पार्टी का सपोर्ट पीडीपी को है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक इंडिविजुअल ने खुद अपना सपोर्ट जो है उमर अब्दुल्ला साहब के हक में दिया है। पार्टी एक होती है, इंडिविजुअल एक होता है। इंडिविजुअल लेवल पे अगर कोई कोर्स करेक्शन करना चाहे तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी हो। अगर कल को मोदी जी भी कोर्स करेक्शन करके सही रास्ते पे आना चाहते हो, उनके लिए भी सही रास्ते का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो इसी तरह से जिस इंडिविजुअल ने अपने फॉर्म्स वापस निकाले, उनने भी बयान दिया है, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन क्या है, मुहिम इम्पोर्टेंट वो है। पार्टी का डिसीजन स्टेटेड उनका जो ये है, उनकी हिमायत जो है वो पीडीपी को लेके। अगर आप खुद भी चाहे तो जो इंटरव्यू दिए थे या उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज के ज़रिए उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ पे पीडीपी का जो कैंडिडेट है, अपनी पार्टी का एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी का सपोर्ट पीडीपी को है। तो आप इस बात को मैं आपके ज़रिए नाजरीन तक पहुँचाना चाहता हूँ, यकीनी मानिए कि बीजेपी और बीजेपी की प्रॉक्सीज के साथ किसी भी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग भी, अलायंस तो छोड़िए, अंडरस्टैंडिंग भी इस जमात को कबूल नहीं। आपके ही खानदान से एक और फर्द जो है पीडीपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं आपके घर के, आपके खानदान के वोट जो है वो तकसीम होने जा रहे हैं? परसों 8 को आपको पता चलेगा। इस खानदान के बहुत फर्दों ने बहुत बार इलेक्शन लड़े हैं, आज भी 2 फर्द लड़ रहे हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने हमेशा सही फैसला किया है। पहली बार नहीं है कि बदकिस्मती से इस तरह का एडवेंचर किया गया, बहुत बार किया गया इस तरह से। इससे पहले भी लोगों ने सही फैसला लिया, आज भी उसी तरह का सही फैसला लेंगे इंशाल्लाह। अब 8 को इसका नतीजा तो अच्छी बात है। अगर उनको अपना कोर्स करेक्शन अब करना है, अपने पॉलिसीज़ के गलत होने का अगर एहसास हुआ है, अपने तरीक़ेकार के गलत होने का अगर एहसास हुआ है तो ठीक है। तो यही बात हम भी कहते हैं कि हमने लोगों को यही समझाया था कि जमहूरियत जो है वो सही रास्ता है, इसी के ज़रिए हम लोगों की बात कर सकते हैं, चाहे डिसेंट ही क्यों ना हो, जमहूरियत के ज़रिए बात पहुंचानी है। तो अब लोग खुद समझेंगे कि सही क्या था, गलत क्या था। बाकी रही बात वापस आने का, कोर्स करेक्शन के लिए हर किसी का रास्ता खुला होता है।